आज हम लोग जो मैंने पहला चैप्टर पढ़ा था रियल नंबर, उसने मुझे रियल नंबर में मैंने बताया कि ये एक होता है क्या रैशनल नंबर। रियल नंबर आज से हम रैशनल नंबर को समझ सकते हैं क्यू से। पानी हो गई, मैं पानी पानी हो गई। तो चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग जो मैंने बताया था, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर। √3 क्या है, इरेशनल नंबर। √5 क्या है, इरेशनल नंबर। लेकिन इसको प्रूफ क्या है, प्रूफ अब क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूफ कीजिए कि ये आपका इरेशनल नंबर है। नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इस सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसको कैसे प्रूफ करें कि ये आपका रैशनल होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है ना, एक थ्योरम पढ़ेंगे। तो वो थ्योरम है, जैसे कोई भी नंबर है, जैसे एक पी है, पी क्या है, पी है आपका एक प्राइम नंबर। ठीक है ना, और एक ई क्या है, उसका एक वो है पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है ना, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। आप क्या बोला है कि जो आपका इसका पी स्क्वायर, जो प्राइम नंबर है, इसका पी स्क्वायर डिवाइड करता है किसको, अरे मतलब पी स्क्वायर को डिवाइड कौन करता है, ए। इसको ऐसे लिखते हैं, ए डिवाइड्स पी स्क्वायर ना। तो देखो, अगर इफ ये क्या होगा, इसका ये थ्योरम है, थ्योरम करवा रहा हूँ 1.2 है कि कोई वन थ्योरम है, तो 1.1 का ही है। तो देखो इसका मतलब क्या है, ये जो सिंबल होता है डिवाइड्स का होता है, इसका मतलब ए डिवाइड्स पी स्क्वायर। तो अगर इफ मतलब अगर यदि ए पी स्क्वायर को डिवाइड करे, ए भी किसको, पी को डिवाइड करेगा। ये आपका थ्योरम होता है कि अगर ए जो है पी स्क्वायर को डिवाइड करे तो ए भी पी को डिवाइड करेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि जो मैं मान लेता हूँ पी की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू मैं लेता हूँ 25। ठीक है, तो इसका स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 625, 25 का स्क्वायर। तो देखो 26 जो है 5 को 5 से डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं, यानी ए स्क्वायर जो है पी को डिवाइड कर रहा है। तो देखो ए भी तो पी को डिवाइड कर दे रहा है, ए जो है, अरे सॉरी मतलब पी जो है ए को डिवाइड कर दे, वो 25 भी तो 5 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये देखो, तो यही थ्योरम बोल रहा है। ठीक है ना, कि ए स्क्वायर यानी पी जो है डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो पी जो है ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो देखो इसी थ्योरम का हम उपयोग करके किस तरीक़े से प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो क्वेश्चन आ गया, प्रूफ √2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन यही आ गया। तो भैया ये क्वेश्चन आएगा √2 आपको पता है, अब ऐसे तो पता है कि √2 आपका एक तरह का √2 आपका कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो इसको प्रूफ कैसे करें, तो देखो इसको प्रूफ करना बहुत आसान है। अब देखो ये तो पता है √2 आपका इरेशनल है, लेकिन मान लो कि लेट √2 बी रैशनल नंबर। आपको लेट कर लेना है कि वो एक तरह का क्या है, रैशनल नंबर है। मान लो वो रैशनल नंबर है, तो हम √2 को क्या p/q के रूप में दर्शा सकते हैं, जहाँ पर देखो p और q की क्या होना चाहिए, आपका को प्राइम होना चाहिए, r को प्राइम इंटीजर्स। अब देखो को प्राइम इंटीजर्स क्या होता है, को प्राइम इंटीजर्स होता है जिसका HCF 1 हो गया, p और q का HCF 1 है ना, तभी तो जैसे कि 35/50 ये भी आपका रैशनल नंबर है। तो इसको काटेंगे 7/10, तो ये भी आपका रैशनल है, दोनों तो रैशनल है। लेकिन ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ना, क्योंकि इन दोनों का देख सकते हो HCF, ये दोनों को प्राइम है, 7 और 10 क्या है, को प्राइम नंबर है। तो इसको को प्राइम, और देखो q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये तो रूल ही है कि q की वैल्यू 0 नहीं, क्योंकि q की वैल्यू 0 हो जाए तो नॉन डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 आपका p/q के रूप में होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब q को इधर मल्टीप्लाई कर देना, तो √2q बराबर आ गया p। तो अब देखो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2q² बराबर p²। ठीक है, अब देखो यहाँ √2 इसको डिवाइड कर देगा ना, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, आप नोट करते जाइए। ठीक है ना, हर एक स्टेप को नोट करते जाइए। तो यहाँ पर आया क्या कि 2q² बराबर p² ना। तो देखो 2 इसको डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है,
तो हम लिख देंगे कि 2 डिवाइड्स 2 क्यू स्क्वायर, 2 क्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स 2 क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो सिंबल होता है ये डिवाइड्स का होता है, ठीक है। 2 डिवाइड 2 क्यू स्क्वायर, तो देखो इसको डिवाइड कर देगा। तो मैंने एक बताया था कि अगर तो यहाँ से देखो ये तो अगर इसको डिवाइड कर दे रहा है 2 से, तो पी स्क्वायर को भी सो 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर को भी डिवाइड करें 2 डिवाइड पी स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर 2 पी स्क्वायर डिवाइड कर दें 2 डिवाइड्स पी आल्सो ना, पी को भी डिवाइड कर देगा यहाँ पे, डिवाइड, ठीक है ना, डिवाइड यानी 2 को भी डिवाइड कर देगा ना। वो वाला थ्योरम मैंने बताया था कि अगर पी स्क्वायर कोई भी प्राइम नंबर डिवाइड करिए, 2 प्राइम ही नंबर है, प्राइम नंबर से अगर डिवाइड करिए तो डिवाइड कर रहा है तो आपको पी भी उसको प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा ना। तो हो गया। तो यहाँ से हम एक चीज़ आ गया 2 डिवाइड पी, ये आ गया, ठीक है। अब देखो अब इसी चीज़ को ऐसे लिख लो कि √2, अब जो था ना P/Q था, ठीक है। यहाँ से देखो यहाँ से 2 जो है डिवाइड कर रहा है P को, तो यानी P जो है कोई 2K के बराबर होगा हाँ, क्योंकि जो P है जैसे कि 10 है, 10 ही है, तो 10 को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर K केवल 10 है तो 5 आएगा कि नहीं। इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, जैसे कोई बार है जैसे 16 है 2 भाग देता है, तो 8 बार में जा रहा है 16, तो यहाँ पर 8 जो यही तो K का मान आएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, जब स्क्वायर करूँ देखो पी स्क्वायर बराबर करना जो 4K स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ ना, तो यहाँ से 2 डिवाइड्स 4K स्क्वायर, तो यहाँ से 2 जो है उसको पी स्क्वायर को भी डिवाइड कर देगा कि नहीं, कर देगा। तो यहाँ से आगे 2P को भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ से ये वाला लाया था ना, इस वाली इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ से हम निकाल देंगे 2 जो है P को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज़ तो ये निकल गया। अब ये निकालना पड़ेगा 2 भी Q को भी डिवाइड कर दे। अब देखो इसको और इसको दोनों डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो अगर 2 कॉमन है तो मैंने तो निकाला था P और Q दोनों क्या होनी चाहिए, इनका जो कॉमन फैक्टर वो केवल एक ही आना चाहिए। तो मेरा ये अजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया, तो इसीलिए √2 आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाए। तो ऐसे प्रूव करते हैं, ठीक है। तो अब निकालते हैं जब 2, तो देखो हम यहाँ से निकालते हैं ना, अगर P2 जो है P को डिवाइड कर रहा है तो P बराबर हम लिख सकते हैं 2K ना, यानी कि जो कोई भी नंबर जैसे 2 है 16 को डिवाइड कर रहा है, तो हम 16 बराबर क्या लगे 2 × 8 लिख सकते हैं। K एक मान लिया मैंने, कोई भी है K इज ए कॉन्स्टेंट, और कोई कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है ना, कांस्टेंट यानी वो बदल भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने मान लिया, तो देखिए, तो यहाँ से मैंने ये माना था, तो यहाँ से P बराबर कितना आ गया 2K, सॉरी हाँ 2K ये था। तो देख सकते इसका मैं स्क्वायर कर दूँ, जो इसका स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, देखो P स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4K स्क्वायर, तो जो P स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकता हूँ, तो आ जाएगा 4K स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर, यहाँ पर P स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट कर दिया था, ठीक है। यहाँ से डिवाइड कर लो तो ये 2 क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर बराबर 2K स्क्वायर। तो देख सकते हो 2 से ये डिवाइड हो रहा है तो ये भी डिवाइड होगा, तो यहाँ से आता हुआ 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर, यानी 2 जो है डिवाइड करते हैं। इसको अब लिख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी जगह सिंबल पता नहीं चलता, इसलिए लिख लो 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर, Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, यहाँ से आएगा 2 डिवाइड्स आल्सो Q बाई थ्योरम ना, थ्योरम जो भी है 1.2 है कि 3 है, देख लेना, थ्योरम 1.3 है, तो 1.3 थ्योरम से आप प्रूव कर सकते हो। यहाँ से हम निकल गया क्या, यहाँ से अब पूरा 2 डिवाइड्स P एंड 2 डिवाइड्स आल्सो Q, दोनों के 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से क्या कह सकते हो कि P एंड Q
क्यू हैज कॉमन फैक्टर दैट इज 2 भी उन सबका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि दोनों को डिवाइड कर रहा है ना, जैसे कि 16 और 18, तो ये दोनों को 2 से 16/18 ये p बाई क्यू के रूप में हो गया, तो ये डिवाइड कर रहा है ना, तो इसलिए दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो 2 और p का कॉमन फैक्टर 2 हो गया, जबकि मैंने क्या माना था कि p और q क्या है आपका, p और q हैज ओनली वन कॉमन फैक्टर दैट इज 1 ना। यहाँ यह सीधे लिख सकते हैं पी और क्यू आर, मैंने माना था कि को प्राइम है, को प्राइम का मतलब वही कॉमन फैक्टर एक होना चाहिए, ठीक है। तो सो आवर अजम्पशन यानी जो माने थे अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग हो गया। क्या माने थे अजम्पशन कि √2 इज ए रेशनल नंबर बट रियलिटी 2 इज ए इरेशनल नंबर। लेकिन हमने माना था कि और रॉन्ग हो गया, जो कि माना क्या था कि √2 आपका रेशनल है, लेकिन √2 यहाँ से क्या है इरेशनल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, आप देखो सिंपल भाषा में हम समझा देते हैं एक रिकैप। जैसे हम √2 मान लेते हैं p बाई क्यू के रूप में, तो देखो इधर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या जो 2k² बराबर p², मैंने डायरेक्ट गुणा कर लिया, देखो इधर मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट स्क्वायर ना, ये छोटे में समझाना है। तो ये आ गया था, तो देख सकते हो 2 को ये डिवाइड कर देगा ना, अगर 2 से इसको डिवाइड कर दे, ये जब डिवाइड होगा तो ये भी डिवाइड हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ से आ रहा है कि 2 डिवाइड्स p² ना, क्योंकि देखो यहाँ से एक्चुअल में 2q² को डिवाइड कर रहा है, 2 जो है 2q² डिवाइड कर, तो 2q² जब तो p भी था, 2 जो है p² को भी डिवाइड करेगा, जब 2p² को डिवाइड, तो 2 जो है प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर किसी भी पॉजिटिव नंबर को डिवाइड कर सकता है, अगर कर रहा है किसी भी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर का, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड कर देगा। तो 2 जो है ये प्राइम नंबर ना, प्राइम नंबर, तो 2 यहाँ से आ गया क्या, 2 डिवाइड्स p, एक तो ये आ गया। अब देखो मैं p बराबर मान सकता हूँ 2k, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर, p² बराबर कितना आ गया 4k², यहाँ पर p² के वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 2q² बराबर 4k², तो यहाँ से 2 से काट दो, तो ये आपका आ जाएगा q² बराबर 4k², ठीक है। तो देखो सकते हो, तो अब देखो यहाँ से इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं इसको, ठीक है ना, ये 2 आ गया ना, 2 तो 2 से ये डिवाइड हो जाते तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ से आ गया कि देखो 2 डिवाइड्स 2k², सो 2 आल्सो डिवाइड q², जब 2 डिवाइड कर q² तो 2 जो है q को भी डिवाइड कर देगा, तो यहाँ से निकालने के 2 डिवाइड्स q आल्सो, ठीक है। तो देखो ये p को भी 2 डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा कि p और q का एक कॉमन फैक्टर जो है वो आपका 2 भी है। तो जब 2 कॉमन फैक्टर है, तो मैंने तो माना था कि p और q क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए ना, क्योंकि p और q कब रेशनल नंबर होता है, जब ये p q दोनों को प्राइम होते हैं। ये आपका ये भी रेशनल नंबर है जैसे 35/50, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, इसको लिख देंगे 7/10। आप देख सकते हैं को प्राइम हो गया ना, p बाई क्यू माने थे क्या को प्राइम है, यानी उनका HCF 1 है, तो यहाँ पर तो HCF कितना आ रहा है 2, मैक्सिमम HCF 2 ही ज़्यादा आने के चांसेस है ना, तो लेकिन आ रहा है ना, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि आवर एजम्पशन रॉन्ग हो गया, जो कि मैंने माना था कि 2 क्या है रेशनल नंबर है, जबकि यहाँ से आ गया √2 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये इस तरीक़े से आप लिखोगे जैसे जैसे मैंने लिखा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब उसी तरह आप √3 को भी प्रूफ कर सकते हो, तो आप प्रूफ करके कमेंट बॉक्स में इसका दीजिएगा कि प्रूफ कीजिए कि √3 आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है, इसको प्रूफ कीजिए। अब चलते हैं, तो मैं अब थोड़ा सा बहुत आसान है। अब बोल देंगे जैसे 5√3 प्रूफ कीजिए कि ये आपका इरेशनल नंबर है, और इसमें एक कि √3 यहाँ से गिवन है, ये आपको गिवन दे देगा, √3 आपका इरेशनल है, ये दे देगा,
ये दे देगा कि रूट थ्री ऑफ इरेशनल है, प्रूफ क्या है कि 5 रूट थ्री इरेशनल है। तो एक तरह ऐसे कह सकते हो कि कोई भी रेशनल नंबर और कोई एक इरेशनल नंबर का जब गुणा करते हैं तो इरेशनल नंबर ही आता है, इसमें रेशनल नंबर के जीरो नहीं होना चाहिए इसके अलावा, ठीक है ना, तो आपका इरेशनल ही आता है। तो ये 5 हो गया, 5 रेशनल और रूट थ्री का मल्टीप्लाई तो इरेशनल, लेकिन ऐसे आपको नंबर नहीं दिया जाता, ठीक है ना, ऐसे आप कर सकते हो लेकिन नंबर मिलेगा ही नहीं तो क्या करने पड़ेगा। तो देखो ये रूट थ्री दिया था, तो देखो इसको हम मान लेंगे कि 5 रूट थ्री एक तरह क्या है, रेशनल नंबर इज बी, इसको हम कर लेंगे लेट 5 रूट थ्री बी रेशनल नंबर, ठीक है, लेट कर लो। तो हम देखो 5 रूट थ्री को मान सकते हैं क्या पी बाई क्यू के रूप में होगा, ठीक है। तो अब देखो ये 5 जो है इधर मल्टीप्लाई में तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा ना, ये इधर आके इसको और स्टेप में लिख देते हैं, ये 5 है तो रूट थ्री बराबर आ जाए कितना p बाई 5q, ठीक है। अब देखो इसका प्रूफ हो गया ख़त्म। ये देखो p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, यहाँ से देखो p और q बिलोंग्स टू इंटीजर्स और q डज नॉट इक्वल टू 0, या इसको बोल सकते हो कि p और q क्या होना चाहिए, को प्राइम, तो लेकिन यहाँ पर को प्राइम जो होते हैं इंटीजर्स लिख दो। तो देख सकते हो यहाँ से हमको क्या निकला कि p एंड q आर इंटीजर्स and 5 divides p by q, so we get also irrational number ना, या इसको लिख सकते p और q क्या इंटीजर्स, तो we get also a rational number, इसको और बढ़िया से लिख दो कि we get ना, क्योंकि ये p by q दे सकते हो क्या है इंटीजर्स से, और 5 अगर डिवाइड करो कोई भी इंटीजर, जैसे हम ले लो जैसे कि 2/3, जैसे देखो 5 का डिवाइड कर देंगे ये जो आया 2/15, ये तो रेशनल नंबर हो गया ना, तो हमको वी गेट रेशनल नंबर, तो हमें रेशनल नंबर मिलेगा जब ये p बाई क्यू को 5 से डिवाइड करेगा तो हम रेशनल नंबर। लेकिन LHS में क्या है, LHS में LHS इक्वल टू देख सकते हो LHS पे जाइए, मैं थोड़ा सा मिटाते जा रहा हूँ लेकिन आप नोटबुक में लिखते जाइए, लेकिन बट इन LHS में रूट थ्री इरेशनल नंबर एंड इन RHS में जो p/5q है इज ए रेशनल नंबर, ये आपका क्या है रेशनल नंबर है, ठीक है। देखो LHS में रूट थ्री ये जो है आपका इरेशनल है, जबकि RHS में ये जो है रेशनल हो गया। सो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से हमको मिला कि आवर अजम्पशन बी रॉन्ग, हम लोग का अजम्पशन रॉन्ग हो गया, जो कि क्या था रूट मैंने माना था 5 रूट थ्री इज ए रैशनल नंबर, ये हम लोग तो ये आपका रॉन्ग हो गया, तो रियल में क्या होगा, सो 5 रूट थ्री इज ए क्या इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इस तरह का ये सिंपल सा है। देखो मेहनत किस में लगता है, इस तरह का प्रूफ करने में, जैसे रूट थ्री का दे देगा, रूट टू का, रूट थ्री का ऐसा दे देगा, रूट 5 का दे देगा, रूट 6 का दे देगा, रूट 7 का दे देगा, इन सब में ज़्यादा मेहनत लगता है, उसमें हमको p और q निकालना पड़ता है कि उसको डिवाइड करें, जैसे इसमें माने थे ना कि p और q टू जो है इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, सो इसीलिए वो जो है केवल p और q को प्राइम नहीं है, तो इसीलिए ये आपका रूट टू इरेशनल आ गया। इसमें 3 डिवाइड करने लगता है, इसमें 5 डिवाइड करना लगता है, इसमें 6 डिवाइड करना लगता है, इसमें 7 डिवाइड करना लगता है, इसके वजह से ये सारा आपका इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो मेहनत इसमें लगता है, जबकि इन सब में नहीं लगता है, जैसे 5 रूट थ्री और या 2 प्लस रूट थ्री, इसमें तो बहुत आसान है। देखो 2 प्लस रूट थ्री और p बाई क्यू है, तो इधर से हमें दिखाई दे रहा है क्या है रेशनल। अगर यही मान से प्रूफ करने के लिए आ गया तो ये देख सकते हो 2 को इधर भेज दो तो ये -2 हो गया, क्या था 2 प्लस रूट थ्री आपका p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, तो ये गया। तो ये इधर से हमको दिखाई दे रहा है ये क्या था रेशनल, और रेशनल में से रेशनल घटेगा तो क्या आएगा रेशनल, लेकिन इधर तो क्या है इरेशनल है ना भैया, तो यहाँ से क्या एजम्पशन ही हम लोग का गलत हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस रूट थ्री आपका क्या है
आपका इरेशनल नंबर। तो ये तो आसान होते हैं, ये तो और ज़्यादा प्रूफ करना आसान होता है, ठीक है। और जैसे प्रूफ करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, √2 और √3 आपका रैशनल है कि इरेशनल, इसको प्रूफ करना है कि ये आपका इरेशनल होना चाहिए। ऐसे प्रूफ करना कि √3 बराबर देखो p/q माइनस √2, ठीक है। इसका होल स्क्वायर करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि इधर आपका आ जाएगा रैशनल और इधर आपको पूरा आ जाएगा रैशनल और इधर आपका इरेशनल आ जाएगा। इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ से हमको प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है इन सबका, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। आपका एक्सरसाइज 1.3 में दिया होगा कि √5 आपका प्रूफ करना कि इरेशनल है, इसको प्रूफ कीजिए। और 3 + 2 √5 है, इसको प्रूफ करना है कि ये भी एक इरेशनल नंबर है। और प्रूफ करना है कि 1/√2 7 √5 और 6। ये तो आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, इस तरह दोनों करवा दिया, ये भी आसान है। इसको क्या करना है, बस इसको p/q के रूप में मानो, इसको माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका डिवाइड हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करो तो इधर का आ जाएगा क्या, रैशनल नंबर, और इधर का ये √5 इरेशनल। तो हमको प्रूफ हो जाएगा कि हमारे पास अजम्पशन गलत है। और इसको तो मान लेना कि 5 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है, यानी 5/p 5/q। तो यहाँ से अजम्पशन हो गया कि कॉमन फैक्टर 5 है, p और q जो को प्राइम नहीं है, तो यहाँ से हम लोग को निकल जाएगा कि को प्राइम में तो HCF जो होना चाहिए p और q का 1 होना चाहिए। तो हम लोग का अजम्पशन गलत होगा, इसलिए √5 क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो हमारे चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और एक और मेरा चैनल है केमिस्ट्री वाला के नाम से, ठीक है। तो उस चैनल का आपका वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपके मेरे चैनल पर मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो अपना ध्यान रखिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।